तो स्टार्ट करते ही वाला एपीएन बनाना, तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल की सेटिंग्स पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का, उस पर चले जाना है। फिर यहाँ से आपको अपने जियो की सिम सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं कर लेता हूँ। फिर नीचे की तरफ आपको एपीएन या फिर एक्सेस पॉइंट नेम इस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना। तो इधर से एक एपीएन पहले से सेट रहता है जो कि डिफ़ॉल्ट एपीएन होता है जियो 4G करके। तो हमें अब नया एपीएन क्रिएट करना है, तो ऊपर जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ हमने डिटेल डालनी है। तो एग्जैक्ट जैसा मैं लिखूँगा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, आपको भी एग्जैक्ट वही लिखना है और स्पेस का भी गैप सेम टू सेम रखना है। तो सबसे पहले नेम में आ जाता है। नेम में आपको लिखना है 5G स्पेस प्राइम स्पेस बीटा, ये आपको लिखना है, कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद और एपीएन का ऑप्शन है, तो एपीएन में हमने लिखना है 5G 2020 बिना स्पेस के। फिर है प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने देना, जैसा पहले से है वैसा छोड़ दो। पोर्ट है, पोर्ट को भी जैसा पहले से है वैसा ही छोड़ देना है। फिर है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आ जाता है, यहाँ पर लिखना है बीटा टेस्टिंग 5G, इतना लिखना है बिना स्पेस के और स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद पासवर्ड को नॉट सेट रहने देना, सर्वर को भी नॉट सेट, MMSC को भी नॉट सेट रहने देना, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट और MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। उसके बाद जो मेन सेटिंग्स है MCC और MNC, इन दोनों को बिल्कुल भी मत छेड़ना, जैसे पहले से बिल्कुल एग्जैक्ट वही रखना। अगर थोड़ा सा भी इनको छेड़ दिया तो इंटरनेट तेज़ चलने के बदले धीमा चलने लग जाएगा, तो इनको बिल्कुल मत छेड़ना। फिर है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको भी आप नॉट सेट रहने देना। फिर है एपीएन टाइप, इसको भी आप नॉट सेट रहने देना। फिर आता है एपीएन प्रोटोकॉल, तो एपीएन प्रोटोकॉल में आपको क्लिक करना है और जो सबसे नीचे ऑप्शन है IPv4/IPv6 उसको सेलेक्ट करना है। फिर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको क्लिक करना है और इसमें भी सेम वही सेलेक्ट करना है IPv4/IPv6, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। फिर अब नीचे की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है बियरर, ठीक है, तो इसको खोल लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है अनस्पेसिफाइड, जो कि पहले से टिक रहता है, उसको अनटिक कर दो और नीचे तक जितने हैं सबको टिक कर देना है आपने। तो मैं यहाँ से सबको टिक कर देता हूँ, जो अनस्पेसिफाइड है उसे अनटिक कर लेना है यहाँ से ज़रूरी। अब वैसे तो सभी फ़ोनों में सारे एक साथ टिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे टिक एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, तो आप क्या करिए, जो ये सबसे पहला वाला है ये LTE करके, तो सिर्फ इसको रहने दीजिए और बाकी सब हो जा रहे तो उन सबको कर लीजिए। तो मैंने इन सबको कर लिया, मैं बैक आ जाता हूँ। और जो आखिरी में है MVNO टाइप, उसको भी हमने नॉट सेट रहने देना है। तो इतना करने के बाद हमने यहाँ से कर लेना है सेव। तो अब देखो एक और नया एपीएन आ गया है नीचे, तो अब हमने इसमें स्विच कर लेना है, इस एपीएन में। तो मैंने यहाँ पर इस एपीएन में स्विच कर लिया है। तो इसके बाद जब आप इंटरनेट चलाओगे तो आपका इंटरनेट बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अभी ये बीटा टेस्टिंग में है और इस वाले एपीएन में अभी ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत ही कम लोग कनेक्टेड है। तो इसको अगर आप यहाँ से एपीएन इसको अगर डाल लोगे तो आपका इंटरनेट बहुत तेज़ चलेगा।